जब लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया तो यह श्री राम के लिए धर्म और कर्तव्य का प्रश्न बन गया। सीता श्री राम की धर्मपत्नी और आदर्श नारी थीं। रावण ने अशोक वाटिका में सीता को बंदी बनाकर उन पर अनेक प्रकार के दबाव डाले, लेकिन माता सीता ने अपनी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए रावण की किसी भी इच्छा को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हमेशा श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास बनाए रखा। जब श्री राम और उनकी वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई की तो रावण का वध हुआ और सीता को मुक्त कराया गया। इस विजय ने धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को समाप्त किया। लेकिन लंका विजय के बाद भी सीता को समाज और राम के समक्ष अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी। अग्नि परीक्षा का कारण। सीता की अग्नि परीक्षा लेने का कारण श्री राम का समाज के प्रति उत्तरदायित्व था। यद्यपि श्री राम ने सीता के प्रति अपने प्रेम और विश्वास को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन वे समाज के उन प्रश्नों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे जो उनकी पत्नी की पवित्रता और चरित्र पर उठ सकते थे। एक समाज का दबाव। रावण जैसे व्यक्ति द्वारा अपहरण किए जाने के कारण समाज में यह प्रश्न उठ सकता था कि क्या सीता अब भी पवित्र हैं। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में एक स्त्री का चरित्र उसकी प्रतिष्ठा का मुख्य आधार था। 2. राजधर्म का पालन। श्री राम केवल पति नहीं बल्कि एक आदर्श राजा भी थे। उनके लिए व्यक्तिगत भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी थी। यदि एक राजा अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर उठाए गए सवालों को अनदेखा करता तो समाज में असंतोष फैल सकता था। 3. न्याय की स्थापना। श्री राम धर्म और सत्य के प्रतीक थे। वे चाहते थे कि सीता स्वयं अपनी पवित्रता सिद्ध करें ताकि उनकी प्रतिष्ठा पर कोई संदेह न हो। अग्नि परीक्षा के माध्यम से वे यह प्रमाणित करना चाहते थे कि सीता न केवल पवित्र हैं बल्कि समाज के हर आरोप से परे हैं। अग्नि परीक्षा का वर्णन। लंका विजय के बाद जब श्री राम ने सीता को मुक्त कराया तो उन्होंने सभा में सीता से कहा, हे सीता, यद्यपि मैं जानता हूं कि तुम पवित्र हो और रावण ने तुम्हें कभी स्पर्श नहीं किया, लेकिन समाज और राज्य के प्रति मेरा धर्म मुझे यह कहने पर बाध्य करता है कि तुम्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। सीता ने यह सुनकर गहरी पीड़ा महसूस की। उन्होंने अपने पति और समाज की भावना को समझते हुए अग्नि परीक्षा देने का निर्णय लिया। उन्होंने सभा के समक्ष कहा, यदि मेरा मन, वचन और कर्म श्री राम के प्रति सदा पवित्र रहे हैं तो अग्नि देवता मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई। अग्नि ने उनकी पवित्रता की गवाही दी और उन्हें पूर्णतः सुरक्षित बाहर निकाला। यह सिद्ध हुआ कि सीता का चरित्र अडिग और निष्कलंक है। अग्नि परीक्षा के बाद राम ने सीता को स्वीकार किया और सभी वानर सेना और विभीषण के साथ अयोध्या लौटे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ और राम को राजा के रूप में अभिषेक किया गया। इस अवसर को रामराज्य के आरंभ के रूप में देखा जाता है। हालांकि समाज के कुछ लोगों के दबाव के कारण बाद में राम को सीता का परित्याग करना पड़ा। सीता जंगल में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगी, जहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। जब लव और कुश ने राम से मिलकर अपने माता पिता की पहचान कराई, तब सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए एक बार फिर धरती माता से प्रार्थना की। धरती माता प्रकट हुई और सीता को अपने साथ ले गईं। इस प्रकार सीता की अग्नि परीक्षा एक महत्वपूर्ण घटना है जो उनके जीवन के त्याग और पवित्रता का प्रतीक है। उनकी कहानी भारतीय संस्कृति में आदर्श नारीत्व, धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक मानी जाती है। इसी तरह की अनसुने रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।